आप सभी भक्तगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। भक्तगण, आज मैं सुदामा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सुदामा किस श्राप के कारण दरिद्र बन गए थे। दाने दाने के लिए उनको तरसना पड़ता था। आइए इससे जुड़ी एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुने। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस आश्रम के निकट एक गांव था जहां पर एक वृद्ध महिला रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी, दाने दाने के लिए तरस रही थी, भिक्षा मांग करके लाती थी, तभी वह कुछ भोजन में खा लिया करती थी, नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह बहुत ही गरीब थी, एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में रहा करती थी। एक ऐसा समय आया जो 4-5 दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिला। वह 5 दिनों तक जल पी करके ही अपना समय व्यतीत किया। छठे दिन उसे भिक्षा में किसी ने चना दिया। उस चने को लेकर के वह वृद्ध महिला अपने कुटिया में वापस लौट आई और उस चने को एक पोटली में बांध करके अपने सिरहाने के निकट रख करके सो गई। रात्रि के समय उसकी कुटिया में कुछ चोर बदमाश आ गए और सामान ढूंढने लगे। उसके घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने देखा कि इस वृद्ध महिला के सिरहाने में कुछ रखा हुआ है पोटली में, वह चोर सोचने लगा तो शायद लगता है इस पोटली में कीमती सामान होगा, क्यों ना इसी को ले लें। उस चोर बदमाश ने उस पोटली को लेकर के वहां से चल दिया और उस गांव से कुछ दूरी पर सांदीपनी गुरु का आश्रम था, वहां पर जाकर के छुप गया। जहां पर चोर छिपा हुआ था, वहां पर गुरु माता जो है किसी काम से आ रही थी। तब चोर उस पोटली को छोड़ करके वहां से भाग गया और गुरु माता उस पोटली को उठा करके देखने लगी जो इसमें क्या है। तो उस पोटली में गुरु माता देखी जो चना रखा हुआ है। उस चने को गुरु माता ने रख ली। जब सवेरा हुआ तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा दोनों जंगल की तरफ आश्रम के लिए लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तो गुरु माता ने उस चने को सुदामा को दे दिए, बोले जो दोनों मिलकर के इस चने को खा लेना, जहां भूख लगेगी। दोनों वहां से चल दिए। रास्ते में अचानक काफी जोरों से वर्षा होने लगी। किसी पेड़ के पास में दोनों बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण चना मांगने लगे सुदामा से। कहने लगे, बहुत जोरों से भूख लगी है मित्र, लाओ उस चने को। लेकिन सुदामा तो पहले उस सभी चने को खा लिया था, इसलिए खाया था। जब गुरु माता ने सुदामा को पोटली दिया, पोटली को स्पर्श करते ही सुदामा में ऐसी शक्ति थी, वो समझ गया कि यह चना श्रापित है। चोर ने चुरा करके वृद्ध महिला के यहां से लाया था। वृद्ध महिला वह बहुत गरीब है, वो भूख से तड़प रही थी और उस चने को जो है ये चोर चुरा करके यहां ले आया, जिसके कारण से वृद्ध महिला ने श्राप दे दिया है।
कह दिया है, जो भी व्यक्ति इस चने को खाएगा वह भी जो है मेरे जैसा दरिद्र बन जाएगा। इसी चलते सुदामा अपने मन में सोचने लगा, जो मैं अपने मित्र को नहीं दूंगा, उसको तो पता नहीं है, खा लेगा, वो भी जो है दरिद्र बन जाएगा, परेशानी का सामना करेगा, इसलिए मैं ही पूरे चना को खा लेता हूं। इस कारण से सुदामा पूरे चने को खा लिया था, अपने ऊपर सारा संकट ले लिया, श्राप का भागीदार बन गया। और जब श्री कृष्ण चना मांगने लगे तो सुदामा कहने लगा, पता नहीं वो पोटली रास्ते में कहां गिर गया था। तो इन सब का कारण से सुदामा दरिद्र बन गया, क्योंकि उस महिला द्वारा श्रापित चना था, क्योंकि वो भूख से तड़प रही थी, 4-5 दिनों से भूखी थी। किसी ने भिक्षा में उसको दिया था, लेकिन वो भी चोर जो है चुरा करके ले आया था उसके घर से, इसलिए दुखी होकर के उसने श्राप दे दिया था। तो वह श्राप सुदामा को लग गया, लेकिन सुदामा के अंदर संतोष था, वह उपकारी था, उसने अपने मित्र को बचाया परेशानी से। तो भक्तगण, इस कथा से हम लोग भी जो है ऐसा ज्ञान लें कि जो भी प्राणी आपके ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अपने परिवार का हो या किसी जगह का, किसी के साथ धोखा न करें, किसी का बुरा न सोचें, अच्छा विचार रखें, धर्म के मार्ग पर चलें। देखिए, सुदामा के अंदर संतोष था, उसने परवाह नहीं किया, और ऐसी भावना होने के कारण एक दिन सुदामा धनवान बन गया। वही अपने मित्र श्री कृष्ण की कृपा से महल अटारी सब कुछ हो गया। तो क्यों ना हम लोग भी धर्म के मार्ग पर चलें, जिसके कारण सदा जो है आपका नाम इस दुनिया में लोग ले, जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।